अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने 1.05% की अपसाइड की तरफ रैली दी है। इसके अलावा अगर हम आल्ट कॉइन्स की बात करें तो आल्ट कॉइन्स ने भी 3-4% की अपसाइड की तरफ रैली दी है। और अगर आल्ट कॉइन्स में बात करें कि किस कैटेगरी ने ज़्यादा पंप दिखाया है तो यहाँ पर हमें मीम कैटेगरी जो सी है वो सरे फहरिस्त नज़र आती है, जिसने 10% से लेकर 30-40% तक का अपसाइड की तरफ मूव दिखाया है। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें कि लास्ट 24 आवर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना आया है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड पे हमें मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, जिसकी मेन वजह यह है कि वॉल्यूम कम रहता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम रहा है। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर चार्ट हमें क्या कहते हैं। उसके बाद हम ऑन चैन एनालिसिस को देख लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस रोज की बेस पर मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको ट्रेडिंग सेटअप्स और फ्री में सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो अब आ जाते हैं चार्ट पर। तो मैंने बिटकॉइन का वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम बिटकॉइन ये दो रेंजेस के दरमियान ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा हमें बिटकॉइन के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 टाइम, 2 टाइम एंड यहाँ पर 3rd टाइम भी इसको रिस्पेक्ट मिली है। ऑल्दो इसने इसको नीचे की साइड पर ब्रेकआउट किया था, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं था बल्कि फेक आउट था। उसके बाद ही इसने इसको फौरन से रिकवर कर लिया था। इसके बाद अगर हम एक और चीज चार्ट पर देखें तो जो ही इस ग्रीन लाइन ने इस रेड लाइन को नीचे की तरफ से ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दिया है तो हमें बिटकॉइन में एक रैली देखने को मिली है। और जब जब इस ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की साइड से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है तो हमें बिटकॉइन में एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिली है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हमें बिटकॉइन में यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिली। देन यहाँ पर हमें ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो उसके बाद से हम एक बियरिश मोमेंटम के अंदर हैं। अब आप देख सकते हैं कि आरएसआई में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब अगर ये आरएसआई लाइन यानी कि ग्रीन लाइन जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, देन वो इस रेड लाइन को भी ब्रेक करती है, तो हम एक इस तरह की रैली बिटकॉइन में देख सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम। अब हम आ चुके हैं वन डे टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन अपने इस रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। अगर तो बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और ऊपर क्लोजिंग दे देता है 67,500 के ऊपर, देन हम बिटकॉइन को वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 71,000 72,000 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर से बिटकॉइन फौरन से तो यहाँ पर नहीं चला जाएगा, तो उसके लिए हम 4 अर्ली टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर हमें कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमें लेवल्स मिलेंगे वही एक्चुअल लेवल्स होंगे जिन पर बिटकॉइन ट्रेड करता हुआ ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर मूव करेगा। तो अब हम आ चुके हैं तो अब हम आ चुके हैं 4 अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन 67,400 वाले रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है इस वक्त। तो अगर तो बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है देन हमारा 4 अर्ली के हिसाब से नेक्स्ट लेवल होगा 70,000, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि बिटकॉइन अगर इसको ब्रेक करता है तो 70,000 पर फंस जाएगा। उसके बाद अगर मजीद ऊपर जाना हुआ तो बिटकॉइन अगर इस लेवल को 70,000 के लेवल को ब्रेक करेगा देन हम बिटकॉइन को 72,000 के लेवल पर जाता हुआ देख सकेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि यहाँ पर हमें बिटकॉइन में एक डबल टॉप का पैटर्न बनता हुआ देख रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन स्लाइटली यहाँ पर करेक्शन ले सकता है। तो अब अगर बिटकॉइन यहाँ पर से करेक्शन लेता है तो हमारा फर्स्ट लेवल होगा 65,800, देन हमारा सेकंड लेवल होगा 63,800, और अगर बहुत ही कोई वर्स सिनेरियो बनता है तो यहाँ पर हम बिटकॉइन को 59,000 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को इस चार्ट पर अप्लाई करते हैं तो देख लेते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमें क्या बताता है। तो यहाँ पर पीछे डाउन ट्रेंड में बिटकॉइन चलता हुआ आ रहा, तो यहाँ पर बिटकॉइन ने लोअर हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लोअर लो लगा, देन मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो यहाँ पर यह हमारा लोअर लो हायर लो बन गया। अब हम बिटकॉइन को यहाँ पर अपना एक हायर हाई लगाना है। अब ये हायर हाई कैसे लगेगा कि अब यहाँ पर अपना लास्ट वाला पुल बैक इसको लेना है जो कि है यहाँ पर। तो यहाँ पर से अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पर से इंड्यूसमेंट लेते हुए देख सकते हैं जो कि है 63,400 पर, कि बिटकॉइन यहाँ पर से एक नीचे की तरफ की विक लगाएगा, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर की साइड पर मूव कर जाएगा। लेकिन अगर बिटकॉइन नीचे की साइड पर यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे देता है 63,400 के नीचे, तो देन हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाता है जो कि है 59,500 पर, तो बिटकॉइन यहाँ पर भी आ सकता है।
तो अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हमारे पास जो लास्ट लेवल्स निकलते हैं वो हमारे पास निकलते हैं कि बिटकॉइन अगर यहाँ पर से करेक्शन लेता है तो हम 65,800 पर फर्स्ट आएंगे, अगर ये लेवल जाता है तो फिर हम 63,800 पर आएंगे, अगर ये लेवल भी जाता है तो हम तब 59,000 60,000 पर आ सकते हैं। और अगर बिटकॉइन ऊपर की साइड पर मूव करता है तो हम पहले 70,000 पर जाएंगे, उसके बाद हम 72,000 पर भी जा सकते हैं। अब 63,000 वाला जो लेवल है वो हमारे पास मेजर लेवल बन जाता है। वो क्यों मेजर लेवल बन जाता है? तो यहाँ पर हम आ चुके हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। इन लिक्विडेशंस का आप अंदाज़ा किस तरह से लगा सकते हैं कि आपको जहाँ पर भी येलो नज़र आ रहा है उसके मतलब ये है कि वहाँ पर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि जहां पर भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होते हैं, यानी कि पैसा पड़ा हुआ होता है, मार्केट को उस साइड पर मूव करा देते हैं। तो अगर बिटकॉइन यहां पर से नीचे की साइड पर आता है और 63,000 तक आता है तो हमें यहां पर 2 बिलियन तक की लिक्विडेशंस देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन यहां पर से ऊपर की तरफ मूव करता है और 70,000 तक जाता है, 71,000 तक, तो वहां पर हमें 1.3 बिलियन की लिक्विडेशंस मिल जाती हैं। तो हमें यहां पर नीचे की साइड पर 2+ बिलियन की लिक्विडेशन देखने को मिल जाती है। तो मार्केट जो है वो लिक्विडेशंस के हिसाब से चलती है। तो आपने 63,000 वाला लेवल अपने ज़हन में रख लेना है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको रोज की बेस पर मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पर बहुत सारे एयर ड्रॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं जिनको ज्वाइन करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं।